ये मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ 4 नंबर वाली ग़िज़ाएँ जो मेरे मुताबिक पर्ची के ऊपर हमने लिखी होती हैं, जिन्हें हम 4 नंबर ग़िज़ाएँ कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग जो अपना जिनका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, मैदे में बहुत ज़्यादा गैस हवा बनती है, तज़ाबियत बदहज़मी रहती है, उन्हें ये ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। ठीक है जी। रमज़ान मुबारक के अंदर हमारी तमाम की तमाम दवाइयाँ, चाहे महंगी हैं सस्ती हैं, जिस तरह के कोर्स हैं, कोई ऑयल है, कोई मजून है, कुछ गोली टैबलेट कुछ भी खरीदेंगे उसके ऊपर 20% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है जी। अभी ये 4 नंबर वाली जो पर्ची, इसमें सुबह हमने बताया होता है सुबह मुरब्बा अदरक और आम खाना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट से मिलता है तो आप लोग लेके ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसी तरह शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जहाँ मौसम ठंडा है वो लोग नीम गर्म पानी में शहद की 1 चम्मच डाल के, ठीक है, बड़ी चम्मच ले लें या छोटी चम्मच ले लें, अपनी ताकत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। वो 1 कप पानी के अंदर मिक्स करके उसको पी लिया करें। ठीक है जी। और 1 से 2 चम्मच भी बाज़ लोग खा सकते हैं अगर वो बर्दाश्त हो, या जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा हो। जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं शायद उन्हें भी पीना चाहिए और शफा हासिल करनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका ही होता है गर्म पानी के अंदर शहद को मिक्स करने के बाद आप उसको रख दें, जब वो बड़ा ठंडा हो जाए तो फिर उस पानी को पी लिया करें। अच्छा, खजूर जो है वो 2-2 सुबह शाम खा सकते हैं। गर्मी वाली जगह पे भी अगर किसी ने खानी हो तो 1-1 खजूर खानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। जिन लोगों के मैदे में गैस ज़ाबित होती है वो बादाम का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें एक कावा भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिन लोगों को गैस ज़ाबित बदहज़मी का मसला होता है। ठीक है जी। उसमें 2 चुटकी अजवाइन, 4 पत्ते पुदीने के और 2 चुटकी अदरक वाला कावा बना के इस्तेमाल करना है। 1.25 कप पानी में ये चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह उबालें और हस्बे ज़रूरत गुड़ का इस्तेमाल इसमें करें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। शुगर वाले लोग इसको बगैर मीठे के इस्तेमाल कर लें, गुड़ की जगह पे चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने लिखा होता है दोपहर व रात में खाने वाली सब्जियां, जो कि आप सुबह दोपहर रात तीनों टाइम पे भी खा सकते हैं। ठीक है जी। हम सबसे पहले ये मशवरा देते हैं कि गोश्त सब्जी मिला के खाना चाहिए, यानी कि आपने इस पर्ची के मुताबिक हमारे मुताबिक 4 नंबर ग़िज़ाओं में टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, पेठा सब्जियां खानी है। लेकिन सब्जियां खाने से लोगों को गैसेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब आप इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पाओ आधा किलो गोश्त डाल के फैमिली के अफराद के हिसाब से सब्ज़ी तैयार करेंगे तो सब्ज़ी का जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। वो सब्ज़ी आपको गैस नहीं करेगी। लेकिन आपने चिकन की बोटी बिल्कुल नहीं खानी, चाहे फार्मी चिकन भी इसमें क्यों ना डालें आप। ठीक है जी। साग मेथी का इस्तेमाल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन गैस ज़ाबित से बचने के लिए मैंने कुछ और भी बहुत सारी वीडियोज़ लगाई हैं, लेकिन ख़ास तौर पे गैस ज़ाबित वाला बंदा जब रोटी सालन खाता है तो खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आलू मेथी में आप मेथी खा सकेंगे, आलू बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए। और इसी तरह गोश्त का सिर्फ शोरबा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी। बकरे का गोश्त हो जाए, पाए का शोरबा हो जाए, चिकन फार्मी का शोरबा हो जाए, पंजों का शोरबा हो जाए। इसके अलावा तमाम परिंदे, ठीक है, ये 5 नंबर गर्म तर मिजाज में आते हैं, तमाम परिंदों के गोश्त जो हैं उनका शोरबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोटी बहुत थोड़ी हस्बे ज़रूरत खा लें, वरना बोटी से आपने बचना है तो इंशाल्लाह आपको गैस ज़ाबित वाले मसले नहीं होंगी हमारी इस पर्ची के मुताबिक। इस पर्ची में लिखा होता है करेले, माश, मूंग और मसूर की दाल। दालें तो वो गैस और मैदा ज़ाबित वाले बंदे को गलती से भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दालें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, आलू मटर गोभी बादी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, सूखे सालन इस्तेमाल, दही नहीं, छिलका नहीं, तुखमलंगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने एहतियातन बताई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। दूध, चावल, दलिया ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बच जाए इन चीज़ों से और जो मैंने बताया उसके मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स आपको हासिल होंगे। और करेले प्याज खा लें, करेले गोश्त खा लें, ये आपके लिए अच्छे होते हैं। पानी का इस्तेमाल छोटे छोटे घूंटों की शक्ल में करेंगे तो बचे रहेंगे, घंटे डेढ़ बाद जाके पानी पिए। अगर पानी पीने से भी आपको गैस ज़ाबित होती है तो आपको पता चल जाएगा जब पानी पिया फिर गैस हुई। उसके ऊपर मैंने वीडियो लगाई हुई है, सेब का सिरका कैसे इस्तेमाल करना है, और यूट्यूब चैनल से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सेब का सिरका कैसे इस्तेमाल करना है, गोलगप्पे वाला पानी क्यों इस्तेमाल करना है, जो मैंने फार्मूला बताया वो उसके मुताबिक खुद घर में बनाएंगे, वो बड़ा मज़ेदार बनेगा। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीज़ों से भी आप लोग बचेंगे। और जिसका मैदा काफ़ी बेहतर हो जाए वो फिर पतली दालें शोरबे वाली खा सकता है। और इसी तरह बोतल, खैर वैसे तो हम कहते हैं, हर कोई कहता है, कहते नहीं है बोतल के नुकसानात है, बहरहाल फिर भी गोरमे की कोई बोतल इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे स्प्राइट वाइट कलर वाली जो बोतल होती है गोरमे वाली, उसमें पानी डाल के इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, फलों में आप लोग आम खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, खुबानी खा सकते हैं, शतूत खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। ठीक है जी। पपीता कब्ज़ को तोड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जितनी ज़्यादा मिकदार में खाएंगे। अमरूद हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है और जितनी ज़्यादा मिकदार में खाएंगे। अच्छा, शतूत आपको ताकत देंगे, खून पैदा करेंगे। खुबानी भी आपको ताकत देगी, थोड़ी गर्म होती है, 2-4 दाने खाएं। अंगूर जो है इनका भी जो है ना पानी के अंदर नमक चीनी वगैरह डाल के अपनी मर्ज़ के मुताबिक बगैर चीनी के पीना है, चीनी वाला पीना है, नमक वाला पीना है, बगैर नमक पीना है। इसका भी जूस हाजमेदार और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। आम जो है वो आपके अंदर ताकत पैदा करता है, खून पैदा करता है। सीज़न के मुताबिक आम को खाना चाहिए। ठीक है जी।
और तमाम फोड़े फिंसियाँ जो आपके जिस्म से बाहर निकाल के उन्हें ख़त्म कर देता है। ठीक है जी। हम जैसे ही आम खाते हैं, फोड़े फिंसियाँ निकले, हम वो छोड़ के तो इंजेक्शन, टीके, दवाइयों के पीछे चले जाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आपको आम खाना चाहिए ताकि आपके अंदर से ये चीज़ें जल्दी जल्दी निकलें और आपका खून साफ़ हो जाए, क्योंकि खून को साफ़ करता है। अच्छा, प्याज, लहसुन, अदरक, सुरख मिर्च, नमक वाला अंडा जर्दी के बगैर बना के आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। प्याज, लहसुन, अदरक, सुरख मिर्च और नमक वाला अंडा जर्दी के बगैर। इस पर्ची के मुताबिक जो अपनी हांडी के अंदर आप लोगों ने मसाले डालने हैं, उसमें आपने प्याज डालना है, लहसुन डालना है, प्याज डालना है, लहसुन अदरक ज़्यादा मिकदार में डालना है, बिल्कुल बारीक पाउडर करके डालना है, और सुरख मिर्च अपने ज़रूरत के मुताबिक डालें, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खानी कम खा लें। नमक भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप लोगों ने डालना है, लेकिन हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों के मैदे में तेज़ाबियत है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये मुख्तलिफ मसाइल हैं। टमाटर का इस्तेमाल करना तो आप लोग कर सकते हैं। ये है जी हमारी 4 नंबर ग़िज़ाओं वाली पर्ची, जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने मैदे को 100% परफेक्ट इंशाल्लाह कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, वीडियो को देखें, लाइक कमेंट्स करें, फॉलो बैक किया करें और चीज़ों को शेयर किया करें, ताकि जब किसी को शिफा मिलती है और वो कोई दवा देता है तो इंशाल्लाह शेयर करने वाला सारे उस दवा में शामिल होते हैं।